हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर 6 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नई प्रॉब्लम्स के साथ, जो है एक क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000, पेड फॉर रेंट 2,000। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹44,000। नेक्स्ट है goods costing 50,000 sold at a profit of 25%, out of which 27,500 received in cash. Okay, next transaction है last purchase a motorcycle for a personal use 20,000. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी एसेट्स क्या क्या हैं। एक तो कैश है, गुड्स है मतलब स्टॉक है, और आपने उधार पे सामान यहाँ पे क्या किया है, खरीदा है ना। बॉट गुड्स कैश भी है और बॉट गुड्स क्रेडिट भी है। तो उधार पे जब सामान खरीदते हो तो क्या जनरेट होते हैं? क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, और क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। और जो आप उधार पे सामान जो है यहाँ पे जो है बेच भी रहे हो, देखो कैश में कितना रिसीव हुआ है? 27,500, यानी आधा उधार पे होगा। ठीक है, तो जो उधार पे होगा तो डेटर्स जनरेट होंगे। ठीक, तो हमारे 3 एसेट्स आ गई। एक आ गया कैश और स्टॉक और डेटर्स, और लायबिलिटीज में आ गए आपके क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले ये आप इन पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स और कैपिटल ही रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 और गुड्स 25,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस कैश एंड गुड्स दोनों में। ठीक है, अब कैश कितना है? 75,000, तो कैश बढ़ेगा, और 25,000 की गुड्स लेके आए तो गुड्स भी बढ़ेंगी, और साथ में कैपिटल भी बढ़ेगी। तो 75,000 कैश और स्टॉक में 25,000 लिखेंगे। ठीक है, प्लस डेटर्स 0 हो जाएंगे, क्रेडिटर्स 0 हो जाएंगे। 75 प्लस 25 करेंगे तो आ जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 की कैपिटल हो जाएगी। ये समझ में आ गया? ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पे इक्वेशन 75,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,00,000। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट 2,000। 2,000 का रेंट पे किया। तो 2,000 का जब रेंट पे करोगे तो खर्चा है, खर्चा है तो पैसा जाएगा, कैश कम होगा। और हमने क्या बताया था? कैश जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस से क्या होती है? कैपिटल कम होती है। एक्सपेंस और लॉसेस से कैपिटल कम होती है, इनकम्स और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना ये पॉइंट। तो सेकंड, पेड रेंट लिखेंगे, फिर 2,000, कैश में से 2,000 माइनस कर देंगे, माइनस की फिगर है तो ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, और ये 2,000 यहां से माइनस कर देंगे कैपिटल में से, बाकी सब उठा के 0 कर देंगे। अब इसमें यहां देखते हैं तो 73,000 ये हो जाएगा, प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 98,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹44,000। तो 30 प्लस 44 कितने हो गए? 74,000 हो गए। ठीक है, अब 74,000 से आपकी गुड्स बढ़ गई। ठीक, लेकिन कैश आपके पास से कितना गया? 30,000, और लायबिलिटी कितने की बढ़ गई? 44,000 की, क्योंकि उधार पे कितना है? 44, तो क्रेडिट वाला लायबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर्स में, और कैश में से 30,000 माइनस होगा। तो नेक्स्ट है थर्ड, परचेज्ड गुड्स
ठीक है, कैश एंड क्रेडिट दोनों शो कर दो। तो कितना आ जाएगा, 30,000 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस की फिगर है तो ब्रैकेट में शो करेंगे 0, एक सेकेंड, सॉरी, गुड्स बढ़ रही है ना 74,000 से, 30 + 40 तो 74,000 प्लस 0, और आपकी लायबिलिटी 44,000 से बढ़ रही है प्लस 0। गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स बढ़ रही हैं कितने से, 74,000 से। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 43,000 प्लस 74, 25 करेंगे तो 99,000 आ जाएगा, प्लस 0 इक्वल्स टू 44,000 प्लस 98,000। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा आपका आ गया ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, क्या दिखा रही हूँ। 50,000 का सामान था, वो 25% प्रॉफिट, तो 25% निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल, और 212500। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यानी कि प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, तो 50,000 का सामान था, प्लस करेंगे कितना, 12,500 का प्रॉफिट था, तो कितना आ गया 62,500, ये आ गया। अब इसमें से क्या लिखा है, क्वेश्चन में, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश, तो 27,500 कैश में हो गया, तो बाकी बचा किस में होगा, क्रेडिट में होगा कि नहीं होगा। तो 62,500 में से 27,500 माइनस कर देंगे तो आपका क्रेडिट का अमाउंट पता चल जाएगा, जो कि आएगा 35,000। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, 62 ऐसे बता दे रहे, 62,500 में से 27,500 हमने माइनस किया, तो आपका ये 35,000 आया, और ये 35,000 किस में जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, क्लियर है। अब इसको यहाँ पे दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। अब देखो प्रॉफिट है 25% का, कितना निकल के आया, 12,500, तो प्रॉफिट से कैपिटल ऐड हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। गुड्स आपके पास से कितने चली गई, 50,000 की, 50,000 की गुड्स कम हो जाएंगी। ठीक है, कैश आपके पास कितना आया, 27,500, तो कैश बढ़ जाएगा 27,500 से, और आपके 35,000 क्रेडिट पे हैं, उधार पे बेचते हो तो डेटर्स जनरेट होते हैं, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे 35,000 से। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, इसमें दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फिर से कैश, आपके कैश में कितना आएगा, फिर से देख लो, कैश में कितना आएगा, कैश कितना आ रहा है, 27,500, तो 27,500 कैश ऐड करोगे। अब क्या है, स्टॉक कितना कम हो रहा है, 50,000 का, क्योंकि 50,000 का ही तो कॉस्टिंग है गुड्स की, तो माइनस 50,000 करोगे। डेटर्स आपके कितने बढ़ रहे हैं, 35,000 के उधार पे, तो डेटर्स 35,000, डेटर्स कितने दिखाओगे, 35,000, और ये 0, और प्रॉफिट कितना हुआ था, 12,500 का। ठीक है, तो ये यहां सब जगह न्यू इक्वेशन डाल देना बेटा, वो मैं डालना भूल गई, ऐसे न्यू इक्वेशन यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब 27,500 ऐड करेंगे, 500 ये आ जाएगा, 10 6 7 70,500 ये आ जाएगा, प्लस 49 प्लस 35 प्लस 44 प्लस 12,500 ऐड करेंगे, 500 ये, 8 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 110500। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर अ पर्सनल यूज, 20,000। अब देखो पर्सनल यूज के लिए, यानी मोटरसाइकिल बिजनेस में नहीं आ रही है ना, लेकिन मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए क्या निकाला है, अब ये कंफ्यूज करने के लिए, अब ये कंफ्यूज करने के लिए विड्रॉ कैश भी लिख सकते थे 20,000, लेकिन इन्होंने कैसे दे दिया कि परचेज अ मोटरसाइकिल,
तो अब मोटरसाइकिल के लिए उसने पैसा ही तो निकाला होगा, तो कैश कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से। और ड्रॉइंग से एक्सपेंस है, लॉस है, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 20,000 से यहाँ पे 5th पॉइंट, विड्रू कैश, विड्रू फॉर परचेज मोटरसाइकिल, पूरा दिखाओगे, परचेज मोटरसाइकिल, ठीक है। अब ये गुड्स का यहाँ पे नाम दे दिया है। अब पर्सनल यूज के लिए लो पैसा, अब चाहे वो किसी में आप यूज करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसने पैसा निकाला है कितना, 20, कितना अमाउंट था, 20,000 रुपए। तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये 0, और 20,000 से आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो जो एक यहाँ पे ये न्यू इक्वेशन हो गई। अब ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, कितना, 5 5 2 7 5,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000 प्लस 44,000, और ये 20,000 माइनस करेंगे 9, और 500 है ना, तो 500 90 500 आ जाएगा, 90 500, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।